जय श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं तो बिगड़िया मैं तो बिगड़िया विश्व विश्व के बिछुड़िया। डिलीट। बाबा मेरे और आओ मत कोई। बेर बेर बजरो थोड़े बाबा। न तो हम जो बिगड़ेगा सोना। श्री महामत जी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो लोक रीति से अलग होने के कारण तुम्हारी दृष्टि में बिगड़ा हुआ हूँ। मतलब इंद्रावती जी कह रही है कि मैं इस संसार से अलग हूँ, क्योंकि मैं इनके जो इस संसार ने रीति रिवाज बना रखे, मैं इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। तो संसार की नजरों में मैं बिगड़ा हुआ हो गया। अब तुमसे अलग भी हो गया हूँ। अ, इसलिए कोई भी मेरे पास ना आए। मैं इस बात को बारंबार कह रहा हूँ कि कोई भी मेरे पास आने की भूल न करे, अन्यथा जैसे मैं बिगड़ गया हूँ वैसे ही तुम भी बिगड़ जाओगे। मतलब इंद्रावती जी कह रही हैं कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो ज्ञान की बात करेगा, और ज्ञान की बात करेगा तो अगर किसी को ज्ञान की बातें सुनने में इंटरेस्ट है तो वो मतलब जो संसार के रीति रिवाज है इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, ना तो उनके लोग लाज से कोई मतलब है ना घर परिवार चाहिए। कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम भी मेरी ही तरह बिगड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें भी परमात्मा की खोज, मतलब तुम्हें परमात्मा की खोज करनी पड़ेगी जब उनमें इंटरेस्ट होगा। जी, चलिए धन्यवाद सुंदर साथ जी आपका। है ना, तो सुंदर साथ जी इस प्रकरण में ध्यान देना, क्योंकि पूरी चौपाई है ना, फिर हमें पता चल जाता है। यदि हम टाइटल पढ़ लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि यह प्रकरण उस समय अवतरित हुआ जब श्री महामती जी सुंदर साथ की जागनी हेतु निकल पड़े और संसार के लोग तरह तरह की बातें करते। तो इसमें हम इंद्रावती जी खुद कह रही हैं, जो भी हमारी सोने सखी जी ने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, कि भैया मैं तो बिगड़ गया हूँ। यानी जो संसार के अनुकूल चलता है तो वो संसार की दृष्टि से अच्छा समझदार माना जाता है, लेकिन जो संसार की इन कर्म कांड की स्थिति से अलग होकर चलता है, प्रेम की राह पर चलता है, तो उसे कह देते कि भैया ये तो बिगड़ा हुआ है। तो महाराज जी पहले सावचेत कर रहे हैं कि भैया जिसको अपना घर बिगाड़ना हो, समाज की दृष्टि में बिगड़ना हो, तो वो मेरे संग में चले, अन्यथा अपने घर में खुश रहे। सुंदर साथ जी महाराज जी तो जागने के लिए चल रहा है, लेकिन अगर हम भी अपने प्रेम की राह पर चलते हैं तो हमें भी सुनना पड़ेगा। इसलिए जब हमारी सेवा और सखी सुन सकती है, तो हम भी उनको प्रसाद समझकर ग्रहण करते चले और अपने रास्ते पर चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया सखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीवना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शोभिना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाग्रह की लाज, बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज आपकी सदा सदा ही जय। सभी सुंदर सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलते सुंदर शादी बेतक साहिब की ओर। तो सतगुरु महाराज जी कहाँ की बेतक बता रही है सुंदर साथ जी? जूड़ मंदिर में जो उनके साथ में घटनाएं घटी। तो जूड़ मंदिर में जब महाराज जी चर्चा करने लगे, शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार करा दिया, काफी प्रबंध करा दिए, भोजन की लंगर की व्यवस्था भी शुरू हो गई, तो वहां का पुजारी उनसे ईर्ष्या करने लगा, उनकी बढ़ती हुई संख्या को। तो अनर्गल बातें करता रहता था। फिर उसी बीच
एक प्रसंग बता रहे हैं महाराज जी कि अगर बिना समर्पण के तुम सतगुरु पर अधिकार जताना चाहो तो नहीं जाता, नहीं अपने नियंत्रण में करो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि शेरपुर का ही एक सुंदर साथ था, बड़ा भक्त था वो, लेकिन अंदर में उसके एक अहंकार थे, कभी कभी वो मेरी परीक्षा भी ले लेता था। तो एक दिन वो आकर क्या कहता है कि मेरे माँ की तेरहवीं है तो आपको भोजन करना होगा, लेकिन महाराज जी ने कहा भाई मैं तो नहीं जीवता, क्योंकि मैंने प्रण ले रखा मैं तेरहवीं का नहीं खाऊंगा। तो तुरंत चैलेंज दे दिया कि भैया आप कैसे नहीं जाओगे, मैं लेकर जाऊँ, और देखता हूँ आपने जो प्रण ले रखा है इसको आज मैं तुड़वा कर ही रहूंगा। तो महाराज जी चैलेंज स्वीकार कर लेती। और वहां से जब वो अगले दिन बुलाने के लिए आता है तो उसके आते ही महाराज जी उठकर चल देते हैं। सुंदर साथ जी कहाँ चलते हैं, जड़ोदे के लिए। तो जड़ोदे में जाकर सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी कि मैं जड़ोदे में जाकर वहां पर एक वो भी पी लेता हूँ, चिलम भी पी लेता हूँ। जैसे वो गए वहां पर तो तुरंत महाराज जी उठकर चल दिए, लेकिन उसको दिखाई नहीं। जोड़ मंदिर में से भी उसके सामने ही उठे हैं, उसे नहीं दिखाई दिए। फिर जड़ोदे में भी, फिर बाड़ी में गए, वहां पर भी बड़े के घर गए, जैसे ही वो पहुंचा महाराज जी उठकर चल देते। वो तिलमिलाता रहता और घर की तलाशी। फिर वहां से मामराज के वहां चलते हैं। अब मामराज के यहाँ भी महाराज जी कह रहे कि मैं जाकर चिलम भी पी ली, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा मैं वहां से निकला, उसको नजर नहीं। और जबकि वो दरवाजे में एंट्री कर रहा था, मैं दरवाजे से निकली, तब भी दृष्टि में नहीं आई। फिर जब वो मामराज पे चिल्लाने लगा कि बताते क्यों नहीं, तो मामराज ने खुद कहा तो अंधा हो गया कि तेरी आंख बिल्कुल ही फूट गई, तुझे दिखाई नहीं दे, तेरे सामने सामने महाराज जी गए और देख वे जा रहे घिसर पीढ़ी की तरफ, तो तू जल्दी जा उसके पीछे, उनके पीछे जा और उनको पकड़। लेकिन फिर भी नहीं मानता, जब उसको दिखाई नहीं दे तो कहाँ से विश्वास करे। घर में तलाशी लेता है, फिर भी धमकी देकर चला जाता है कि मैं महाराज जी को पकड़ लूंगा। तो घिसर पीढ़ी चलते 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 नहीं ढूंढ पाता सुंदर शाह जी इतनी, जब तक वो घिसर पीढ़ी पहुंचता है महाराज जी वहां से उठकर शेरपुर की तरफ। अब शेरपुर में जब आए तो वहां पर भी वही घटना हुई, वो ढूंढने लगा, लेकिन महाराज जी उनको नहीं मिले। अब यहाँ से आगे महाराज जी कह रहे कि जब वो शेरपुर में पहुंचा है ना मुझे देखकर, है ना, वहां पर भी मैं उसको नहीं मिला। वहां पर भी महाराज जी कह रहे कि वहां पर भी उसने क्या की, तरह तरह की बकवास की, और वहां भी वो तलाशी लेता फिरा। यहाँ तक का प्रसंग हमारा हो गया था। कह रहे महाराज जी बैठ बाट कर हम वहां से भी चले शेरपुर, इसके बाद बारू लेता फिरा तलाशी, जने जने से की बकवाद। आखिर बारू चला शेरपुर, घिसर पड़ी सबसे झकमार, हम जा बैठे बारू के घर, एक चिलम पे खूब समार। जब तक वो शेरपुर से कहाँ गए सुंदर साथ जी, घिसर पीढ़ी से आगे चले तो शेरपुर में उसी के घर में पहुंच गए, और जाकर कह रहे कि वहां पर भी हमने संभाल कर एक चिलम पी ली। लेकिन जैसे ही वो शेरपुर में पहुंचा अपने घर, माता महाराज जी नहीं रुके। तो वहां से चलते ही जैसे घर पहुंचा, घर पहुंचते ही महाराज जी उससे पहले निकलकर जयपुर पहुंचे। अब वो घर में आया, घर में आकर क्या पूछते सुंदर साथ जी, है ना, कह रहे महाराज जी कि हम वहां जयपुर से भी जोड़ मंदिर में आ गए और आकर हमने विश्राम किया। महाराज जी तो घूम गए। यहाँ सुंदर साथ जी छह जगह घूमकर महाराज जी वापस वही आ। ये देखो, जडोदा गए, फिर बाड़ी गए, फिर मामराज के यहाँ गए, फिर घिसरपीढ़ी, फिर शेरपुर, और शेरपुर से जैतपुर, और जैतपुर से फिर वापस जूड़। तो छह जगह ठिकाना लगाकर महाराज जी यहाँ पर आए, लेकिन उसी के सामने को निकले, लेकिन उसको नजर नहीं। और जब नजर नहीं आ रहे महाराज जी कह रहे मैं तो जूड़ मंदिर में आ गया, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां क्या कर रहे हैं, बारू जब पहुंचा अपने घर तो सब बोले आप कहाँ घूम रहे हो, महाराज जी गए बैठे कुछ देर यहाँ। जैसे ही वो घर गया तो घर वालों की डांट पड़नी शुरू हो गई, तो कहाँ घूम रहा है, तुझे कहा था ना महाराज जी को न्योता दे आना, उन्हें ले आना, कहाँ घूम रहा, तो पूरा दिन हो गया तुझे। ले, ये देखो सुंदर सा जी कितना टाइम हुआ हो, जब सुबह के निकले हुए और छह गांव में चक्कर लगाना, वो भी पैदल पैदल, तो टाइम नहीं लगा होगा। मेरे ख्याल से शाम ही ना होगी। उधर मेहमान आ रहे हैं, तेरहवीं की रस्म चल रही है,
और बारू सिंह महाराज जी के पीछे फिरकी बना घूम रहा है। तो घर वालों को तो गुस्सा आना है, तो उन्होंने पता है क्या आड़ी का लीला हो रही है। तो घर वालों ने कहा कि तू कहाँ है भाई, यहाँ सब रिश्तेदार आ रहे हैं, महाराज जी भी आए, और तू पता नहीं कहाँ घूमता फिर रहा। महाराज जी आए और चिलम पीकर चले भी गए। उसकी आवाज हुई, अरे जिनको मैं ढूंढता फिर रहा हूँ वे मेरे घर बैठे, जगह जगह ढूंढता फिर रहा लेकिन नहीं मिल रहे। तो उसने कहा महाराज जी को, उन्होंने बताया घर वालों ने कि हमने महाराज जी को बहुत रोकना चाहा लेकिन वे रुके नहीं। कहा भैया बारू होता तो हम रुक जाते, लेकिन अब तो हमने चिलम पी लिया, अब हम चलने तो हम चलते हैं यहाँ पर। तो इसलिए वो रुका नहीं। तो तुरंत उसने कहा कि वो कौन दिशा से गई, है ना। तो शायद कौन दिशा को हो गए पूछ कर, उसने फिर लंबी तानी, जयपुर खोज खाज कर उसने पुनः जड़ो दे की ठानी। अब कह रहे कि इतना जब उसे पता चला ना, तो वो फिर वहां पर क्या कह रहे, जयपुर जयपुर में पहुंचा, और जयपुर से फिर वो उसने जड़ोदे की ठानी की, जड़ोदे चल वहीं मिलाई। अपने घर से भी फिर जयपुर, और जयपुर से फिर जड़ोदा पहुंचे। अब यहाँ कर कह रहे हैं जब जड़ोदे में आए जूड़ मंदिर, तो महाराज जी को आसन पर बैठे बैठे देखा। पहले नहीं दिखाई दिए थे जब मंदिर में आए थे सुंदर सार जी। तो कह रहे देख हमें आसन पर बैठे, नवा दूर से ही मस्तक, बोला मैं भर पाया तुमसे आप छलावा हो बेशक। मैं हार गया आपसे। जैसे ही देखा पूरे दिन भाग दौड़, और भाग दौड़ के साथ साथ में दूसरों की सुनना भी। अब किसी के घर में जब मान लीजिए मुझे कोई जाता हुआ नजर आ रहा है, और तुम उल्टी जीतबाजी करो कि नहीं मैं तो घर की तलाशी लूंगा, तो क्या कहेंगे, कितने कड़वे शब्द बोलेंगे, तू पागल हो गया, अंधा हो गया तू, क्यों दे हम तुझे घर की तलाशी, जब ना जाते हो तो दिखाई भी दे तो दे। तो ये देखो तुमने शादी कितनी सुननी पड़ी होगी। और फिर घर घर में भी छान मारा, कई जगह तो तलाशी दी लेकिन नहीं मिले। अब घर अपने घर गए शेरपुर में, तो वहां भी बढ़िया शब्दों से स्वागत हुआ। आखिर घुटने टूट गए पूरे दिन, तो हिम्मत हार गए। अब यहाँ आकर दर्शन हुए, कहीं दर्शन नहीं हुए, उसी आसन पर दर्शन हुए। तो कहा कि वास्तव में आप एक छलावा, छलावा बता रहा है, अभी शक्ति का नहीं पता। जैसे एक माया होती है कि माया भी है, छलावा कर दिया मेरे साथ में, है ना। तो ये सुंदर सा जब जब इतना देखा, तुम्हें ढूंढना बड़ा कठिन है, साधारण का काम नहीं, लाख बार सर मारो कोई, तुम्हें न पावे कोई कहीं। तुम्हें ढूंढना बहुत कठिन, ये ध्यान रखिए। तुम्हें ढूंढना बहुत कठिन है, कोई साधारण काम नहीं है, लाख बार सर मारो कोई। मारकर आ गया ना, घर घर घुमाना, घरों में तलाशी लेना, लेकिन नहीं मिले। तो कह रहे चाहे लाख बार सिर मारो तो भी तुम्हें कोई पा नहीं सकता। क्या राज सुनो साथ इन संतों, सतगुरु को चाहे तन से तो तुम एक बार देख भी लो, लेकिन अंदर के छिपी शक्ति को पाना सरल है। और छिपी शक्ति तो शक्ति सुंदर शाह जी, जब तक तन भी नहीं मिलता सतगुरु का, जब तक सतगुरु कृपया ना करे, हमारे आसपास नहीं है लेकिन हमें सुगंधित है। अभी बताया ना, आसन से उसके सामने उठे जोड़ मंदिर से, लेकिन नहीं नजर। घर में से भी मामराज के अंदर घुसे, वो बाहर निकला नहीं नजर आए। घिसर पीढ़ी पे उनको दिखाते देता रहा लेकिन उसको नहीं नजर आए। घर वालों को नजर आया लेकिन उसको नहीं। तो ये है सुंदर साथ जी, जहां हमारे अंदर अहंकार होता है ना, तो वहां सतगुरु कैसे ओझल होते, कहते हैं ना जहां ईगो वहां में चला। तो हम ये सोचे, ये दावा करें कि हमने सतगुरु को पकड़ा, हम सतगुरु को नहीं छोड़े। हमने राज्य को पहचान लिया, हम राज्य को नहीं छोड़े। हमने सत्संग भजन कीर्तन का नियम ले लिया, नहीं छोड़ेंगे, निभाएंगे। नहीं सुनो, ये सतगुरु की कृपा होगी तो ये कार्य संभव है, अन्यथा माया में हम डूबेंगे। तो यही महसूस करना कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो सतगुरु की कृपा, वे अपने ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। अगर ये भी तक भी हम सुन पा रहे हैं ना, तो ये भी सतगुरु के दिल में आई, उनके दिल में पहला आई, मैं अपनी रूह को अपनी पहचान तो कराऊं। तो तब हमारे दिल में आई, अरे मैं सतगुरु महाराज जी के बेटा को सर
अरे बीतक को लगे। तो यही सुना रहे हैं तुम लोग। अगर हम ये चाहे कि मैं तो सतगुरु को बहुत जानती हूँ, मैं तो वाणी को बहुत जानती हूँ, मुझे तो बहुत ज्ञान है, कुछ नहीं। सामने होते होते भी ओझल हो जाएंगे। पहले तो पहचान ही नहीं होगी, अगर सतगुरु की कृपा से पहचान भी हो गई, हमारे पास में भी आ गए, लेकिन फिर भी हम सतगुरु को चैलेंज करें ना, तो वहां हमें उल्टे मुंह की खानी पड़ती। पहचान होने के बावजूद भी वे कैसे ओझल हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आ पाए। सतगुरु का तन भी दिखना मुश्किल हो जाए। देखे सुनिए, जैसे अब दिखा। तो इसमें हमें क्यों महाराज जी ने भी दी कि कहीं भी तुम सतगुरु को कोई चैलेंज दो या अपनी मैं को लेकर खड़े होते हो, तो वहां जहाँ मैं है वहां धनी नहीं, और जहां धनी है वहां मैं। सुंदर साथ जी, शायद इनको तो फिर भी एहसास होगा इतने से कोई, लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि हमारी अभी भी एनर्जी, फिर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, फिर हम सतगुरु को नहीं पहचानते, और फिर किसी ना किसी बात को लेकर मुद्दा है। तो ये हमारी त्रुटि। और ये भी देखे सुंदर सर जी, दूसरा एक ये भी होता है कि तन हमारे सामने रहता है, लेकिन उनके अंदर की एक शब्द, एक वास्तविकता भी नहीं सुनी। जैसे मान लीजिए अगर मेरे अंदर कुछ आ गया कि मैं तो ये करूंगी, तो मेरे पास वाणी होगी, मैं वाणी लगाऊंगी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं। और समझ में ये रहता है आज मैं तो रोज वाणी लगा रही हूँ, रोज ध्यान में भी बैठेंगे, लेकिन अंदर का कुछ भी अनुभव नहीं हो। ये छलावाई तो होगी। लग रहा है मैं कि हम कर रहे हैं, लग रहा है हम चल रहे हैं, लेकिन अंदर की बातुनी का कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना ही हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन होगा। एक शब्द की भी चोट हमारे दिल में नहीं लगेगी। अगर सतगुरु की कृपा होगी तो एक एक शब्द सुई की तरह आगे एकदम चुप होकर अखा। बहुत गहरी बात है महाराज जी कह रहे, क्यों ये आंख में छोड़ने की नहीं लगती। ऐसे ही तो हमारे संतान ध्यान ब्रिज में हुआ था ना, 52 दिन का भी दे देता, रहते रहते भी नहीं दे दे। बांसुरी भी दे दी यशोदा मैया को, और ये भी कह दे मेरी पायल ना चुभती है मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया, अब इनको खोल दो। अब नहीं मैं मानू, अब बड़ा हो गया, है ना। मैया नहीं समझ रही क्यों कौन से बड़े हो गए, वो अंदर का जो बोला ना वास्तव में बड़ा ही है। तो दे दिया बाबा ने उनको। रास में आया, ये कन्हैया तो हमारे छोटी भी घूम रही है, ये हमारे के इंसान नाच रहे, ये तो हमारे अधीन हो गए, वही आ गया ईगो, वही हो गई अंतर ज्ञान। देखिए सुनिए, ऐसे ही उजागर जब भी हमारे अंदर थोड़ी सी मैं खड़ी होती है, वहीं से मेरे धाम नहीं पड़ता पर। लेकिन हम तो फिर भी यही अर्जी करेंगे सतगुरु महाराज जी, आपने सुना दी, हमने सुन ली, लेकिन जब तक आप मेहर नहीं करोगे तब तक हमारे अंदर की त्रुटियां दूर नहीं। जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी। तो यहाँ सुंदर साथ जी अब कह रहे हैं, बैठ गया बारू पग कह कर बोला गलती क्षमा करो, घर पवित्र करने को मेरा उठो हमारे साथ चलो। ध्यान देना, चरण पकड़ कर बैठ गया महाराज जी के चरणों में पड़ गया। समझ ली मैंने आपकी महिमा, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे घर चलिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। ध्यान देना समझ, मेरे घर को पवित्र कीजिए। हमारे गोपाल मणि जी की बेटा की थी जल्दी आई। क्यों सतगुरु को अपने घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ओरा हो। धन भाग होते हैं कि हमारे घर पर उनके चरण पड़े, लेकिन उससे भी महान बड़ी बात है, सबसे पहले उनके चरण हमारे हृदय रूपी मंदिर में, हमारे हृदय रूपी घर में पड़े, पहले ये निर्मल हो जाए। बाहर का तो हो ना, कोई फर्क नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अंदर का। तो यहाँ महाराज जी ने पहले ही पहचान करा दी थी कि शेरपुर का एक हमारा भक्त था। भक्त तो था, लेकिन अंदर में मैं थी। श्रद्धा तो थी, लेकिन अंदर में मैं थी। ऐसे महाराज जी अपने कहे सुंदर सा जी गुरु शिष्य में गए, तो ऐसे अपने आत्मा को या अपने शिष्यों को पवित्र करते सुंदर सा, कि कहीं पर थोड़ा सा भी मैल दिखाई देगा वहीं उसको धोना। कैसे भी ये आड़े का दिला ही कहीं देगा।
आंख मिचोली की लीला की, लेकिन उनकी लीलाओं के पीछे भी बहुत रहस्य छिपे। कर दिया ना निर्मल, था भक्त लेकिन थोड़ा सा कचरा था। अरे क्यों नहीं जाओगे, लेकर जाऊंगा। महाराज जी ने कहा था भैया तेरा नौता सिर माथे, लेकिन खाता तुम्हें नहीं। तो महाराज जी गए, अपना वादा निभाया, गए उनके घर पर, लेकिन खाया नहीं। उन्होंने कहा भाई ठहरो, रुक जाओ। और जब तक शायद खाने का टाइम भी निकल चुका होगा, क्योंकि शाम हो गई, पहले चक्कर कटा दिए पूरे 5 गांव, 6 जगह। तो अपना वादा निभाया और अपना प्रण भी रखा। अब जब शाम हो गई तो कह रहे भाई खिलाओ, कैसे खिलाएगा तुमने। और अपना वादा मैंने पूरा कर लिया, कहा था तेरा सिंह तो सिरमाते, तो मैं तेरे घर भी होकर आया। तुम्हारा जी यहाँ कह रहे, क्या कह रहे हैं। हम तो बोले भैया जब तुम हमें ना मिल पाए, देखकर द्वार हाजिरी तेरी, सीधी नाक चले आए। हम तो तेरे घर पर गए थे, लेकिन जब तू नहीं मिला तो भैया हम रुक कर क्या करते, हम बस आ गए। जाना था अपने वश में तो ड्यूटी थी दे दी इतनी, करता रहा आग्रह बारू रहा मारता सर हमसे, गए न हम लेकिन उसके संग गया अकेला आश्रम से। महाराज जी ने कहा भैया मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा हूं, जो मैंने वादा किया था मैं चला गया तेरे घर। लेकिन अगर तू अब कहे कि हमारे घर चलो, अब नहीं जाओ। बता क्यों जाओगी। अपनी ड्यूटी तो मैं कर ही आया ना जो मुझे जाना था। ये देखे सुंदर शाह जी, फिर महाराज जी घर नहीं गए, तो अब उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखे कितने टूटों से घुटनों पर जा रहा। पूरे दिन तो चक्कर काटता फिरा, महाराज जी को पकड़ लो, महाराज जी को पकड़ लो, महाराज जी को पकड़ लो, लेकिन महाराज जी आगे आगे वो पीछे पीछे। ऐसे सुंदर शाह जी हम भी यहाँ 400 साढ़े 400 साल से घूम रहे हैं। महाराज जी आगे आगे और हम पीछे पीछे, लेकिन अंदर का अहंकार नहीं टूटा। ये टूट जाए तो नजर आ जाए, क्योंकि यहाँ इनका टूट चुका, जब भी तो आसन पर नजर आए, नहीं तो यहाँ पर भी ना दिखाई देते। जब 6 7 जगह टक्कर मारी और अहंकार चूर हो गया, घर वालों के लिए सुनकर है, तो अंदर में हो गया कि भैया जब सबको विचार उठता है हर एक के अंदर, जब हर कोई कह रहा भाई तेरे सामने उठ रहे हैं और वो जा रहे हैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो अंदर हो गया, तो कहीं ना कहीं तो अंदर में जाएगा, अरे मुझे ऐसा क्या कारण हो रहा भाई जब सब कह रहे हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो समझ तो चली गया होगा बीच में ही, और आकर वहां नतमस्तक। तो ये सुंदर सा जी हमारे अंदर भी अहंकार है, इनका तो टूटता, लेकिन हमारे अंदर अभी भी है। हम भले ही कह रहे हैं शत्रु के शिष्य हैं, लेकिन अंदर की मैं भी खड़ी हुई है। तो मेरे धाम के धीश ध्रुव महाराज जी इस मैं को आप ही करें, चाहे लीला से करे, चाहे समझा कर करे, चाहे डांट कर, चाहे डंडा बजाकर, जैसे भी करे आप ही करें। तो जैसे आपको उचित लगे वैसे। अब तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि कैसे करें, क्योंकि आप हमारे से बेहतर जाने। हम बीमार है लेकिन आप उसके डॉक्टर हो, आपको पता है कौन सी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट कैसे। हम तो हाथ जोड़ के आपके हाथ, इत हमारा प्याज क्या चले जो जाने तो। बस ये अर्ज जरूर है कि अपने चरणों से दूर मत करना, अपने वास्तविक स्वरूप में हम भी एकाकार होते रहते साथ में बहुत ऐसे कांड, काफी से ज्यादा मिले मानव हमें मद आंध। कह रहे ऐसे कांड तो, ऐसी घटनाएं तो होती रहती थी। हम्म, काफी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मिले हमें ऐसे ऐसे मदांध, यानी मद के अंधे, जो घमंड में अंधे होते हैं, किसी नशे में चूर होते हैं, ऐसे में बहुत होते। और ऐसी घटनाएं महाराज जी के कहाँ तक लिखूं। ये तो जो मेन मेन है वो लिखी महाराज जी। अब सुंदर साथ जी ये घटना इसके बीच में हुई, लेकिन उधर जो महाराज जी का घटना तो चली रही थी इधर। कहा ना कि भैया दोनों की गाड़ी चल रही है, पुजारी अपना काम कर रहा, हम अपना काम कर रहा, तो महाराज जी ने तो बता दिया बीच में घटना घटी। लेकिन उधर पुजारी का काम भी जारी है, वो भी कर रहा है। ये बीच में दज्जाल का था जो आया, अब ये दज्जाल का भी होता है, देखो किस किस तरह से महाराज जी पर भी कैसे हावी होते हैं। तो कह रहे महाराज जी ज्वालामुखी उगलता रहता अग्नि जिस प्रकार डर से,
पावस में गाती रहती जो भमरी गाना एक स्वर से। वो हमेशा क्या करता था, उसे डर था कि मेरा कहीं यहाँ पर बिल्कुल ही मर्तबा खत्म ना हो जाए, कोई मुझे पूछे ही ना। तो इस डर से वो हमेशा महाराज जी की निंदा चुगली करता फिरता रहता था, अंदर से वो ईर्ष्या की आग उगलता था, ज्वालामुखी जिसको कहते हैं। क्यों कह रहे ज्वालामुखी? क्योंकि अंदर में ज्वालामुखी क्या होती है, पृथ्वी के अंदर एक लावा होता है इकट्ठा, और वो जब बाहर किसी जगह से फूट कर निकलता है तो सारे में वो आग ही आग फैलाता है, फिर बुझ कर हाथ में आता है। तो ऐसे ही अब पुजारी जी के अंदर क्या है, ईर्ष्या रूपी अग्नि अंदर धधक रही, और वो मुख के जरिए बाहर फूटती रहती है, कभी किसी के सामने। ये हर एक के दिल में होती है सुंदर सी। यही तो है, कह रहे कि दावानल बले कई भांत तेनी केतली कहूं विख्यात। ये अंदर में ही विकारों की आग लगी हुई है, कभी किसी के सौंदर्य को देखकर, कभी किसी के धन को देखकर, कभी किसी के ज्ञान को देखकर, कभी अपनी महत्ता के कारण घटती महत्ता को देखकर बहुत रीजन हो सकती है। तो कह रहे कि पुजारी भैया अपना काम करता जा रहा, वो जहां भी देखता वहीं वो ज्वालामुखी फूट रहा है। जैसे कैसे, जैसे भमरी अपने उसमें भर 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 करके गाना गाती रहती है ना, इस तरह से वो पुजारी अपने काम में बिल्कुल जारी है। हम अपने काम में जारी, वो अपने काम में जारी। उसी तरह पुजारी अपना कार्य विषम पर जुटा रहा, नित प्रचार अपने प्रति गंदे करता रहता नहीं थका। अपना काम में जा रहा, कार्य प्रोग्रेस पर है, प्रगति पर है, काम है ना, चल रहा है, कभी ना कभी तो फूटेगा ही। तो पुजारी के महाराज जी की वो तो हमारे प्रति गंदे प्रचार करता ही रहता था, करता ही रहता। लेकिन कहे महाराज जी, हम रहे मस्त अपने पन में, हम फर्क न तिल भर भी आया, आज और कल और निरंतर सत्संग बढ़ता ही पाया। महाराज जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जो कर रहा करता रहे, क्योंकि अभी तक यहाँ देखो महाराज जी को थोड़ा थोड़ा बना हुई होगी, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं पता, लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे कि मैं उसकी बात को अनसुना कर। और सुंदर सा जी तरीका भी यही है, देख लिया, अनुभव करके, प्रैक्टिकल करके, जितनी भी जिसकी बातों को हम दिल पर लेंगे उतना हमारा जीवन दुभर हो जाए। वो तो आराम से सोएगा, लेकिन हम सही पूछे तो वो आराम से नहीं सोएगा, गलत नहीं। जिसके अंदर ईर्ष्या है, पहले वो अपने आप जलता है जब दूसरों को जलता है। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है वो कहीं ना कहीं आग उगलता रहता है, उसे कोई ना कोई चाहिए कि मैं उसको भी बताऊं, उसको भी बताऊं, उसको भी बताऊं। तो ऐसे ही पुजारी कर रहा कि मैं कैसे महाराज जी को यहाँ से भगाऊं। तो महाराज जी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, बस अपनी मस्ती में मस्त। तो इसमें हमें तरीका बता रही है इस माया से बचने का। कोई तुम्हारे प्रति गहरा पे कहता रहे, तुम अपने रास्ते चलते रहो। महाराज जी ने जैसे कहा कि ईमान रूपी हाथी के इश्क रूपी घंटे बजाते हुए अपनी चाल चलते रहो, मस्त रहो। कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते, अच्छा भी बताएंगे बुरा भी बताएंगे। ये उम्मीद ना करे दुनिया से कि हर कोई तुम्हें अच्छा बताए, और सबसे पहले तो अपने जो क्लोजली होते हैं वे ही उंगली उठाएंगे, उनसे डरकर हमें रोकना है। श्रद्धा चली गई बढ़ती ही, जो थे वास्तव में भक्त अलग हुए हमसे ए भक्त, जब मिला पुजारी जी कम वक्त। कह रहे जो लोग थे जो मेरे भक्त थे उनमें तो श्रद्धा बढ़ती चली गई, लेकिन जिनसे पुजारी मिला जो मेरे भक्त नहीं थे, वे मेरे से अलग। भक्त का मतलब जिनको मेरे पर श्रद्धा नहीं थी, केवल देखा देखी आती। तो वे जरा सा झोंका आया, थोड़ी सी निंदा सुनी और अलग। ये भी परीक्षा होती है सुंदर सा जी, छटनी होती है। देखो स्वामी लाल दास जी महाराज जी के बीते में कितनी घटनाएं है ना, कि वहां पर जब आए थे कि छापा मारेगा यहाँ पर, तो कितने भाग गए थे, है ना। तो किस तरह से सुंदर सा जी किसी बिरले ने ही साथ निभाया। तो ऐसे ही यहाँ पर जिन्होंने थोड़ा सा भी महाराज जी के बारे में सुना पुजारी, तो उनका विश्वास डगमगाया, वे चले गए। लेकिन जिनके अंदर पूर्ण श्रद्धा थी, महाराज जी की पहचान हो चुकी थी, वे नहीं गए, वे वहीं पर टिके रहे। सील पड़ जाती पत्थर के, विष प्राणों को हर लेता, पिछला भी बाहर जाता, जो विष विष धर खा लेता। कह रहे पत्थर पर भी, ध्यान दो सुंदर सा जी, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं जब किसी बात को बार बार कहा जाता है। जैसे कहने ना कि रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। जब कुएं की वो देखी होगी पाल, उस पर जब रस्सी चलती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है।
तो जब किसी कार्य को बार बार किया जाएगा तो पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से जब बार बार किसी के कानों में कोई विष घोला जाएगा तो क्या उस पर असर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। तो वो विष ही क्या कर लेता है, प्राणों को हर लेता है। वो ईर्ष्या रूपी जो अंदर जाता है जहर, वो उसकी वास्तविकता का अंत करते हैं। तो हिल गया, डगमगा गया। कह रहे कि पिछला भी जाता जो विष विषधर खा ले। विषधर मतलब सांप। जो सांप विष खा लेता है तो उसका पिछला भी बाहर आ जाता है। जो अंदर का विष होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से कह रहे विषधर कौन है, सुनो। विषधर यानी जिसके अंदर पहले से विकृति भरी हुई है और महाराज जी पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तो एक तो विश्वास, खुद ही हवा के झोंके में डोल रहा है, ऊपर से आ जाए तूफान तो वो टूट कर साफ जाए। इसी तरह से जब लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं था, जहां पुजारी की बातें सुनी तो उनका विश्वास डगमगा गया। जो अंदर के विकार थे वो विकार भी बाहर आ गए। कहना अंदर का भी बाहर आ जाता। जैसे पूर्ण श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए अगर मैं, ये मेरे सामने प्रेम से कीजिए, उदाहरण देकर कह रही, इसको रियलिटी में मत समझना। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई मुझे प्रेम से कीजिए, पूर्ण विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं कमी ना जाए, तो अभी तो मेरा ही विश्वास डगमगा रहा है। दूसरा आकर कह दे अरे देखो भाई उसका नेचर ऐसा, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो मुझे क्या लगेगा? क्योंकि कुछ तो मेरा डमाडोल था। दूसरा हवा का झोंका आ गया तो मैं कहूंगी हाँ ये तो ऐसी है, मुझे भी पता, मैंने भी पढ़ा। तो क्या होगा, वहां से मेरा मन अलग हट। तो जो अंदर मेरे विष भरा हुआ था मैं उसमें और बात बोलूंगी, अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अरे हाँ वो तो ऐसी करती है, अरे उसका तो नेचर ही ऐसा है, तो मेरे अंदर भरा हुआ था ना, तो वो मैंने भी एक बार थोड़ा सा विष मिला तो अंदर जो विष भरा हुआ था वो भी निकल और उससे दूरी हो गई। इसी तरह से कह रहे कि जैसे विषधर विष खा लेता है तो उसके अंदर का विष भी बाहर निकल जाता है। इसी तरह से जब हम बाहर से विष धारण करते हैं निंदा चुगली का, तो हमारे अंदर जो विष भरा होता है वो बाहर निकलने लगा, उगलने लगा। ऐसे ही कहने लगे, जिसने भी पुजारी से मिला तो महाराज जी के प्रति वो भी कहने लगा, दूर हट गए। तो यहाँ कह रहे हैं, जागू तो जगता ही पर तग्गू भी जगता रहता, उसे लगन अपनी होती तो उसे ध्यान अपना होता। जागू तो जगता ही है पर तग्गू भी जगता रहता। जो ताक में रहता, कहाँ मैं महाराज जी को पछाड़ू, कहाँ मैं इनकी कमी ढूंढू, है ना। तो कह रहे जग्गू तो जगता ही पर तग्गू भी जगता रहता। चर्चा सुनने वाले इतने सुने ना जागे ना जगे, अच्छाई ढूंढने वाले इतने जगे ना जगे, लेकिन कमी ढूंढने वालों की सही पूछे तो चार आंखें खड़ी होती, चार चार कान हो जाते। सुने तो ध्यान से तो सुने, कहाँ इनकी कमी को पकड़ो। तो यहाँ कह रहे महाराज जी, उसे लगन अपनी होती और उसे ध्यान अपना। भाई जो जागू होता है, जगने वाला होता है, सच्ची यहाँ पर चलता है तो उसे तो अपनी होती है, अपना ध्यान होता है। और जो दूसरा कर रहा है तब्बू, वो ताक में लग रहा, उसे अपनी धुन कि मैं कहाँ कमी ढूंढूं। दोनों का काम चला। यहाँ सहयोगी भी है तो विरोधी भी है ना सुदर्शन जी। दोनों तकते आप अपने के, दोनों मौके के मोहताज, जरा झपकते ही दो जागू के दोनों मौके के मोहताज। कह रहे सुंदरचांद जी, जो जग्गू होता है वो भी मौका ढूंढता है, सतगुरु मुझे कब जस मैं वो मुझे वास्तविकता में, मैं इनकी लीलाओं को देखो, सतगुरु कितना सुनते हैं, है ना। कब सोते हैं वो, कब ध्यान करते हैं, कैसे करते हैं। तो जो जगने वाला जागरूक होता है वो मौके का मोहताज होता है। देखो तुम सतगुरु की लीलाएं क्या क्या होती है, रात को देखो तो सही है क्या क्या करते हैं, सोते हैं जगते हैं, उसको तलाश रहती है अच्छा ही। लेकिन जो तग्गू होता है वो भी ताक में होता है, देखो तो कहाँ पर कमी। जैसे देवचंद जी के साथ में प्रसंग आता है, सुंदर घटना घटी थी कि जब वे थे कानजी भट्ट, जब तक महाराज जी नहीं आते थे तो कथा ज्यादा श्रवण शुरू नहीं करते थे भागवत। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, भैया देवचंद से तेरा खर्चा चल रहा है और उन्हीं के तुम इंतजार करते हो, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रही। कमी ढूंढते थे, कमी ढूंढ ढूंढ कर बताया उन्होंने, भैया बताओ तुम तो उल्टी उल्टी रीत चला रहे हो, उन्हें अलग बताते हो, हम अलग बताते हो, हमें एकादशी का व्रत बताते हो, वो एकादशी में व्रत ही नहीं रखते।
उदासी में रखता है, कौन सी मुझे बीती है। तो वे भी ताक में थे कि कहाँ न कहीं कमी ढूंढकर हम इनको नीचा दिखा। और वो ज्यादा चौकन्ने होते थे। अच्छाई ढूंढने वाला एक बार चौकन्ना नहीं होगा, लेकिन कमी ढूंढने वाला बहुत चौकन्ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो दोनों करते रहते। जरा झपकते ही जागू के दोनों मौके के लिए। जागू भी उसके मौके का मोहताज है, जग्गू भी। और तो दो, तग्गू का मतलब कमी ढूंढने वाला, ताकने वाला, और जग्गू मतलब जागने वाला।